हम मानते हैं तुम्हारी बात को। तुम जब हमारा सम्मान ही नहीं कर रहे हो, उस महाशक्ति का तुम कभी कसम खा रहे हो नहीं पूजेंगे, तो तुम हर जगह उनकी खोपड़ी पर बताओगे बैठ करके कि हमारे यहाँ पर बुद्ध बाबा थे। और जबकि बुद्ध बाबा भगवान शिव का ही ध्यान करके, अरे हमसे पूछो, संत हो, खाया पिया पचाया भैंसे की भांति चर्बी मोटी कर लिए, ने से कुछ नहीं होता है। तपस्या करो, कुछ शरीर को तपाओ, कुछ गलाओ, दिन रात सेवा करो इस शरीर की, तपस्या करो इस शरीर से। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। भगवान शिव बुद्ध ने ध्यान किया था, उन्होंने एक ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। आपने दूसरा रास्ता अपनाया, कौन सा दूसरा रास्ता है? तीसरा रास्ता कौन सा है? चौथा रास्ता कौन सा है? पांचवा रास्ता कौन सा है? छठा रास्ता कौन सा है? सातवां कौन सा? आठवां कौन सा? नौवां कौन सा रास्ता है? ये रास्ताएं हैं भगवान से मिलने के। और तुम एक ध्यान कर लिया, हो गया बस कल्याण। अरे यही करना था तो तुमने जन्म क्यों लिया? अगर हल नहीं चलाना था, नौकरी नहीं करना था, बच्चे नहीं पैदा करना था, तो तुम इस संसार में क्या झक मारने आए थे? क्या करने आए थे? जो तुम पैदा करके समाज को दे नहीं सकते तो इस समाज में नहीं रह सकते, कोई अधिकार नहीं है। एक प्रमाण दे रहा हूँ, आपने निर्वंशी का नाम सुना होगा, जिसके औलाद नहीं है, यानी कि जीवन भर जिसने खाया पचाया और एक कुछ दिया ही नहीं संसार को और निकल कर चला गया, ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखा जाता है, उसे निर्वंशी कहते हैं। ये है एक कलंक। और तुम क्या करते हो? अच्छा खासा अट्टा कट्टा मुस्टंडा बने करे हो, ले लिया गुरमंत्र, अय्यासी जवानी भर किया, बचपन भर जवानी अय्यासी नवाबी किया, शादी ब्याह हुआ नहीं, लुच्चे लफंगे छोड़ करके बन गए साधु, और चलते हो करते हो भगवान शिव के ऊपर आसन करते हो। यह हमारा आसन है। भगवान शिव जहाँ ध्यान किया करते थे, पूरे विश्व की जहाँ सुरक्षा हुआ करती थी, वो है ज्ञान व्यापी मंदिर, जहाँ भगवान शिव बैठकर ज्ञान देते थे। कुछ लोग बड़े ज्ञानी हो गए, वहाँ पर नाक थूक करने लगे, गुंडागर्दी करने लगे, अपना बना लिया। वो थे दबंग, वो थे ढेर, आताताई थे, दुराचारी थे, बना लिया वहाँ पे हमारे ही धर्मों को कुछ लोगों के कहने पर वहाँ अपना बना लिया। और धीरे धीरे सीताराम जो आज निशानियाँ भी मिल रही हैं, ये निशानियाँ बता रही हैं, ये चिल्ला चिल्ला कर इन निशानियाँ बोल रही हैं, हम जय हिंद जय हिंद, हम जय हिंद हैं, हम संविधान हैं, हम भारत सरकार हैं, हम भारत का धर्म है, बता रही हैं। ये चिल्ला चिल्ला क्यों नहीं? आज हिंदू राष्ट्र, आज भारतवर्ष ये संविधान से कह रहा है, हमें भी थोड़ी राहत दो, हमें भी सांस लेने की थोड़ी सी मोहलत दी जाए। तो मेरे दोस्तों, ये भारत के अंदर जो ज्ञान व्यापी भगवान शिव महादेव का ये मंदिर है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो कह रहे वहाँ पे शोर मचा रहे हैं, तुम सनातन धर्म के ऊपर उंगली मत करो। नवाब थे कभी, नवाब थे कभी, कभी डोलियाँ पालकियाँ चलती थी, और तुम लोगों ने सनातन धर्म को लकड़ी किया। और जानते हो जिसका फल क्या मिल रहा है? 2 रुपये किलो आलू लो, 3 रुपये किलो भुजिया लो, सड़क पर पंचर बनाओ, ये नौटंकियाँ तुम लोगों ने अपने ही कर्मों में, अपने ही कर्मों के द्वारा गाय काट रहे हो। ये हमारा धर्म है। अरे बेवकूफ़ों, गाय काटी जाती है, वो गौ माता ने नंदी को जन्म दिया था, उस नंदी की सवारी भगवान शिव की है। भगवान शिव का आभूषण चंद्रमा है, चंद्रमा को मानकर तुम रोजा रखते हो, लेकिन चंद्रमा मान करके तुम जो है उनके भक्तों को जो है प्रहार करते हो। उस जगह पर तुम अपना क्यों बना रहे हो? जहाँ तो हम तो वहाँ अपने बाप का मंदिर नहीं बनाने जा रहे। तो सर्वव्यापी जगत पिता जगदीश्वर जो कण कण में व्याप्त, अगर तुम कहो मैं शिव से बैर करूँगा तो शिव ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, संसार में कोई बचाने वाला नहीं। मैं देख रहा हूँ आज भगवान शिव की महिमा, जहाँ भगवान शिव ज्ञान बैठकर दिया करते थे, वहाँ पर हर कोई व्यक्ति बैठ कर के ध्यान कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वहाँ बप्पा ने बैठ कर के भी ध्यान किया, अब वो संपत्ति हमारी हो गई। क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो साधु हो? अरे वो महादेव हैं, देवों के देव हैं, उनमें तुम टांग अड़ा रहे हो। तुम जितने साधु टांग अड़ाते हो, मैं 13 अखाड़ों को आदेश देता हूँ, इन महापुरुषों से ऐसा उचित दंड लिया जाए और इनको पैसा, इनका भी पैसा हमारे भगवान शिव में लगाया जाए। ये किसी और की पूजा नहीं है। मैं भगवान शिव का ज़्यादा नज़दीकिया हूँ, इसीलिए तुम लोगों से ज़्यादा
हमको मानते हैं, अन्यथा 140 करोड़ हिंदुस्तानी हो, किसी से नहीं कहा था, किसी को नहीं कहा था कि हाँ अगर खून की नदियाँ हिंदुस्तान में बह जाएं तो हमारे पुजारी का सर काट लेना, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। ऐलान जंग 8:30 बजे का समय था, एक घोषणा नहीं भविष्यवाणी थी। 12 लोग इस बात के गवाह हैं, मैं प्रमाण हूँ। जब योगी और अखिलेश दोनों लाइन में लगे थे मुख्यमंत्री पद के दावे में, दूसरी बार हमारे योगी जी थे, उस समय की घटना है, समझ गए। और एक मच्छर नहीं मरा पूरे भारत के अंदर, प्रशासन जिसका गवाह है, ये है वो महाशक्ति, समझ गए। इसलिए ध्यान करो, आनंद करो, ये खूंटा गाड़ करके ये नौटंकी मत करो। वो शिव जी का स्थान है, उसे छोड़ो। जी हाँ, उसे आप छोड़िए, वहाँ ताजमहल नहीं बनने जा रहा है, उसी शिव का महल बनने जा रहा है, मंदिर बनने जा रहा है, घर बनने जा रहा है, इसमें हम उसको स्वयं बैठा लेंगे। और सुनो, 11:40 के महाप्रलय को भगवान शिव ने ही रोका था, जिसको मैं गवाह हूँ, मैं भी उसमें साथी था, समझ गए। और ये नौटंकियाँ मत करो, तुम सावधान, कहीं भी खेलो, कुछ भी करो, लेकिन धर्म के साथ लकड़ी मत करो, अन्यथा 2 रुपये किलो घुइयाँ से लेकर के नीचे अभी और गिर जाओ। क्योंकि हमारे बच्चे सभी हैं। देखो, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब नहीं है, मुझे शांति चाहिए। शांति से तुम शांत रहोगे, उस प्रभु का भजन करोगे, तो एक गेहूं की बाली आएगी, आती दिख रही है, एक टहनी में एक फल दिखता दिख रहा है, वहाँ हम 2-2 4-4 निकाल देंगे। बस आते तुम शांति रखो, सबको खिला लेंगे, सबको खिला लेंगे, पूरे विश्व को खिला लेंगे। ऐसा है हमारा भारतवर्ष। लेकिन शांति से रहो, हुड़दंग मत मचाओ। और जो हुड़दंग मचाने वाले हैं, भैया थोड़ा शांत रहिए, जन्म जन्मांतर के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। ये जहाँ भी हमारे धर्म स्थल हैं, इनको छोड़ दीजिए। और इनसे होने वाले जो फायदे हैं, हमारे आने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सनातन धर्म से पूरे विश्व को कितना आयात और कितना निर्यात होता है। इसलिए जो लोग वहाँ दावा करते हैं, तो वहाँ पहले हमारे मुस्लिम समाज का तो मैं दावा देख रहा हूँ, दिख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। आप दावा करते हो तो पूरा विश्व सुन रहा है। इन दावों से और इन दिखने वाली चीज़ों से हमारी सहायता करे। हमारे साथ साथ पूरे विश्व की सुरक्षा हेतु भारत के संविधान को चाहिए आदेश दे कि वहाँ पर जो सच्चाई है, जो सत्य का प्रतीक है, उसकी स्थापना करवाए प्रशासन। क्योंकि हम जितने भी मंदिरों को बनवाएंगे, उन सारे मंदिरों से एक सुरक्षा कवच बनेगा भारत सरकार का। धन निकालने का नंबर 1 जरिया है, दुकानदारों को भी उनको धंधा देने का जरिया है। हर व्यक्ति को सावन में 1 महीने कितना भयंकर जरिया मिलता है गंगा जी के घाट से लगा करके शिव दरबार तक, ये सभी जानते हैं। इसलिए विद्वान बने, अच्छे संस्कार वाले बने, लेकिन धर्म के काम में व्यवधान ना डाले। क्योंकि किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई राज होता है। पीपल का वृक्ष हम भगवान मानते हैं, तो उसमें भगवान है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। प्राण ही वायु है, वायु अगर शुद्ध है तभी आप सुरक्षित हैं। वायु सुरक्षित नहीं तो आप सुरक्षित नहीं। हमने वृक्ष को ब्रह्म बाबा बना दिया तो क्या बुरा किया। ब्रह्म बाबा के भय से वहाँ जो है पूजन होगा, लोग वहाँ जाएंगे। एक वायु, एक पेड़ की शुद्ध मिलेगी 10, 15, 20 मिनट। ये शरीर का जो वायरस है, ये संतुलन है, ये समतल होगा, समझिए, सेटलमेंट इसका बराबर होगा। ये हमें सिखाते हैं, देते हैं वृक्ष, बट वृक्ष, बरगद का वृक्ष, जिसको हम भगवान की तुलना देते हैं। वही कहानी है। भयंकर जब समाज के अंदर हलाहल जहर फैलता है, भयंकर महामारी फैलती है, तो बहुत ही जब तबाही आती तभी लोग जानते हैं। अन्यथा उसके आने के पहले ही हमारे बरगद जैसे वृक्ष अपने दूध के चुंबकीय तत्वों द्वारा उसको खींचते हैं और अपने में उसको मिला करके
और एक परत की भांति गंदगी बना करके जमीन में उसको लगा देते हैं। इसीलिए वो हमारे भगवान हैं। वो जो जहर हम पीने वाले थे वो इन वृक्षों ने पिया है, इसीलिए इन वृक्षों को हम भगवान कहते हैं और भगवान हैं, क्योंकि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। बम बम भोले, जय जय सीताराम। तो ये हमारे भगवान शिव हैं, जगत का कल्याण करने वाले हैं। 10 वर्षों से जितना यहाँ ज्ञान दिया है, मीडिया अगर होती तो क्या है, ये लोग हैं 24 घंटे में यहाँ बता रहा हूँ, तमाशा खड़ा हो जाता। इतना काम किया है हमारे भगवान शिव ने, लेकिन दुर्भाग्य है ना, तो हमारे पास पैसे हैं मीडिया को देने के लिए।